श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को 16 साल बाद आज गुरुवार सुबह जेल से रिहाई मिल गई है। इससे पहले अपने बेटे की सगाई के लिए वह पेरोल पर बाहर आए थे और बुधवार को ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद आज गुरुवार सुबह 4 बजे उन्हें जेल से रिहाई दे दी गई है। बता दें कि आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो 16 साल से जेल में थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि अदालतें इस तरह के मुद्दे को सुलझाने का मंच नहीं है। कानून मंत्री की टिप्पणी तब आई जब बुधवार 26 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि ये मुद्दा संसद पर छोड़ दिया जाए। किरेन रिजिजू ने रिपब्लिक समिट में बोलते हुए कहा कि अगर 5 बुद्धिमान लोग कुछ तय करते हैं जो उनके अनुसार सही है तो मैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। हालांकि अगर लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप चीजों को लोगों पर थोप नहीं सकते। शादी जैसे महत्वपूर्ण मामले का फैसला देश के लोगों को करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास निश्चित रूप से निर्देश जारी करने की शक्ति है। धारा 142 के तहत वे कानून भी बना सकते हैं, लेकिन जब देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करने वाले मामले की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट मंच नहीं है। मैं इसे सरकार बनाम अदालत नहीं बनाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ये अदालत और सरकार के बीच का मामला नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जो भारत के प्रत्येक नागरिक से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्ष नेताओं के साथ सिडनी में क्वाड समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र की संपूर्ण स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। बता दें, क्वाड 4 देशों का एक सुरक्षा संवाद समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया क्वाड देशों के नेताओं की मेजबानी करेगा। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के जापान के शहर हिरोशिमा की यात्रा करने की संभावना है। यहाँ वह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के G7 समूह की शिखर बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक 19 से 21 मई तक चलेगी। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच अब तक 561 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 360 भारतीयों को लेकर एक विमान बुधवार देर रात जेद्दा से दिल्ली पहुंचा। बता दें कि सऊदी अरब के जेद्दा में भारत ने कंट्रोल रूम बनाया है और सूडान में फंसे भारतीयों को निकालकर पहले जेद्दा ही पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि सूडान में जारी गृह युद्ध में करीब 3000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। साथ ही बता दें कि कल बुधवार को सूडान में फंसे 135 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का एक C-130J विमान सऊदी अरब से जेद्दा शहर पहुंचा था। इससे पहले एक और C-130J विमान ने 148 भारतीयों को पोर्ट सूडान से जेद्दा पहुंचाया था। वहीं पोर्ट सूडान से 278 भारतीय नागरिकों को नौसेना के जहाज INS सुमेधा से जेद्दा पहुंचाया गया था। बता दें कि सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स का आपस में युद्ध हो रहा है, जिसके चलते अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अब इसी पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पलटवार किया है। दरअसल मुख्यमंत्री चौहान ने एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किसानों से छलावा किया था। कांग्रेस की पहचान सिर्फ CCC यानी करप्शन, क्राइम और कमीशन है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि लगता है शिवराज जी ने कसम खा ली है कि वह किसानों के मामले में हर रोज एक नया हास्यास्पद और बेसिर पैर का झूठ बोलेंगे। 2 दिन पहले रीवा में उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी से अधिक कर दी है। जब जनता ने पूछा कि रिपोर्ट दिखाओ तो मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर कर्नाटक में झूठ बोलने पहुंच गए। वहां कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई, जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर उनकी सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि प्रदेश में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस सरकार ने की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अडानी हिंडनबर्ग मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने की चुनौती दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार 26 अप्रैल को रिपब्लिक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हम अडानी के दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। पूर्वोत्तर के लोगों को अडानी, अंबानी और टाटा तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो मैं उन्हें शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने की चुनौती देता हूं। पवार जी के अडानी से रिश्ते पर सवाल कीजिए। ये लोग सहूलियत वाली राजनीति करते हैं।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बुधवार 26 अप्रैल को लोकमत अवार्ड कार्यक्रम में राज ठाकरे का इंटरव्यू किया। इस दौरान अमृता ने राज ठाकरे से तीखा सवाल करते हुए पूछा कि अगर शिवसेना का नेतृत्व राज ठाकरे के हाथों में होता तो इतनी दुर्दशा नहीं होती। इसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा, मैं पुरानी बातें सभी भूल चुका हूँ। आपका पूछा सवाल हाइपोथेटिकल है, मैं अब इसका जवाब क्या दूं? उन्होंने आगे कहा, मेरी खुद की पार्टी है और उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इसके साथ ही अमृता के सवाल पर राज ठाकरे ने एक शब्द में सभी दिग्गज नेताओं पर जवाब देते हुए सलाह की नजर से बोलते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के लिए एक शब्द, सावधान रहें। उद्धव ठाकरे को सलाह देते हुए कहा स्वयंभू। आदित्य ठाकरे के लिए कहा स्वयंभू। अजीत पवार को सलाह देते हुए कहा कि चाचा की तरफ भी ध्यान दो। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के लिए राज ठाकरे बोले कि संबंध बनाए रखें। अमृता ने इंटरव्यू में एक और सवाल पूछा कि कभी आप एनसीपी के करीब जाते, कभी शिवसेना तो कभी बीजेपी, हम साथ साथ हैं, ये कब होगा? इसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि आप देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी के तौर पर इंटरव्यू नहीं ले रही, इसलिए कहता हूं कि आजकल उप मुख्यमंत्री किसके साथ हैं यही समझ नहीं आता, कभी शिंदे के साथ तो कभी अजीत पवार के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में भाजपा सरकार के आने पर उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना को बंद किए जाने का आरोप दोहराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एक टिप्पणी पर तंज कसा है। गहलोत ने कहा कि हम उनकी योजनाएं बंद नहीं करते, लेकिन वे हमारी सरकार की योजनाएं बंद कर देती हैं। यही फर्क है दूध और नींबू में। गौरतलब है कि राजे ने कुछ दिन पहले ही बिना किसी का नाम लिए कहा था कि कई लोग षड्यंत्र पूर्वक एक ही झूठ बोलते आ रहे हैं कि वो तो मिले हुए हैं, उनकी तो मिली भगत है। राजे ने कहा था कि जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे हर दिन अमर्यादित भाषा सुनने को मिली हो, उनसे मिली भगत कैसे संभव है? क्या कभी दूध और नींबू रस आपस में मिल सकते हैं? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों के किए गए हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माओवादियों ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से विस्फोट किया था। इस विस्फोट को अंजाम देने के लिए करीब 50 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। वहीं मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि दंतेवाड़ा में कल जिस सड़क पर हमला और आईईडी ब्लास्ट हुआ, वहां की चेकिंग नहीं की गई थी, क्योंकि घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आम पांडुम नाम का एक स्थानीय त्योहार मनाया जा रहा था। इस वजह से हमले से पहले पुलिस कर्मियों के काफिले के रूट की चेकिंग और रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग नहीं की गई थी। दरअसल रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग टीम आमतौर पर छोटी लेकिन एक्टिव टीम होती है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का काफिला गुजरने से पहले ये टीम संभावित घात को लेकर रूट की चेकिंग करती है। टीम का काम काफिले के आने से पहले अन्य खतरों को खत्म करना होता है। अक्सर वन क्षेत्र में पुलिस या सुरक्षा बलों की गाड़ियां स्पीड से निकलती हैं, लेकिन जब भी कोई त्योहार होता है तो सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। वहीं सूत्रों का मानना है कि शायद नक्सलियों ने प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। आईपीएल 2023 के आज 27 अप्रैल को खेले जाने वाले मुकाबले में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में भिड़ंत होगी। बता दें, आज का ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।